The seventh chapter of fifth class into the future. The chapter is written by H.G. Wells. ये चैप्टर H.G. Wells ने एक बुक लिखी थी द टाइम मशीन, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, उसका एक पार्ट है इस चैप्टर में। देखिए, माई फ्रेंड्स गैदर्ड अराउंड द मशीन इन माई वर्कशॉप। मेरे फ्रेंड्स इकट्ठा हो गए मशीन के चारों तरफ वर्कशॉप में। सो ये कौन है भैया माई फ्रेंड्स? ये बताने वाला कौन है? ये स्टोरी बताने वाला कौन है? ये वो पर्सन है जिसने ये टाइम मशीन बनाई है। वो कहता है कि मेरे फ्रेंड्स इकट्ठा हो गए। I was exactly like the model, sorry, it was exactly like the model I had shown them, only 20 times larger. कहता है ये बिल्कुल ये मशीन जो मैंने मॉडल उनको दिखाया था, पहले इसने मशीन का मॉडल बनाया था, कहता है जैसा मॉडल दिखाया था ये मशीन बिल्कुल वैसी ही थी, ये केवल क्या था 20 टाइम लार्जर, 20 गुना बड़ी थी बस उस मॉडल से। You mean you sit in the chair, pull that lever and travel into the future? Asked my friend the writer. तो ये मशीन बनाने वाला जो है ये इंजीनियर या ये पर्सन जिसने मशीन बनाई है, वो कहता है कि मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा, जो राइटर था, कि आपका मतलब ये है कि आप इस चेयर पर बैठेंगे, इस लीवर को खींचेंगे और फ्यूचर में ट्रेवल करेंगे। और इन टू द पास्ट आई सेड विच एवर आई चूज। तो कहता है मैंने कहा, इस मशीन बनाने वाला है, ये आई कौन है यहाँ पर जिसने मशीन बनाई है, वो कहता है मैंने कहा कि और इन टू द पास्ट, पास्ट में भी जा सकता हूँ, विच एवर आई चूज, जो मैं चुनूँ। एंड विच वुड यू चूज? आस्क्ड माई फ्रेंड द साइकोलॉजिस्ट। जो मेरा फ्रेंड साइकोलॉजिस्ट था उसने पूछा कि आप कौन सा चुनेंगे? द फ्यूचर फर्स्ट आई सेड। मैंने कहा कि मैं फ्यूचर सुनूंगा पहले। इट इज अननोन, इट इज द अननोन दैट इंटरेस्ट मी द मोस्ट। क्योंकि ये अननोन चीज है, अननोन जो चीजें होती है वो ज्यादा इंटरेस्ट करती हैं, इंटरेस्ट होता है उनमें। बट वेन डू वी गेट टू सी इट इन एक्शन? लेकिन हम इसको एक्शन में कब देख पाएंगे? गेट सी इन टू इट एक्शन मीन्स हम इसको एक्शन में कब देख पाएंगे भाई? इसको मूर्त रूप में हम इस चीज को कब देख पाएंगे? कैन वी टेक ए राइड इन इट आवर सेल्स? क्या हम इसकी सवारी कर पाएंगे अपने आप? दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा। किन्होंने? इसके जो फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने पूछा। नॉट येट आई सेड। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं। आई स्टिल हैव ए फ्यू थिंग्स टू टिंकर विद। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मैंने काम करना है। टिंकर विद मीन्स काम करना है। देन इट विल बी रेडी टू गो। तब ये जाने के लिए तैयार होगी। सीइंग माई फ्रेंड्स स्माइल आई सेड यू मे नॉट बिलीव मी। और जब मैंने अपने फ्रेंड्स की स्माइल को देखा तो मैंने कहा यू मे नॉट बिलीव मी, तुम्हें मेरा विश्वास नहीं होगा। बट कम टू डिनर हेयर अ वीक फ्रॉम नाउ एंड आई प्रोमिस टू शो यू देन दैट माई टाइम मशीन वर्क्स। लेकिन आप एक सप्ताह बाद आना मेरे पास, ठीक है? मैं प्रोमिस करता हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी टाइम मशीन काम करती है। कहता है कि एक वीक के बाद आना, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरी मशीन काम करती है। आफ्टर माई फ्रेंड्स लेफ्ट आई कॉल्ड इन माई हाउस कीपर एंड आस्क्ड हर टू कुक द बेस्ट डिनर शी कुड मेक फॉर माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। और जब मेरे फ्रेंड्स चले गए तो मैंने अपनी हाउस कीपर को बुलाया और उसको कहा कि जो वो अच्छे से अच्छा डिनर बनाना जानती है वो बनाए मेरे फ्रेंड्स के लिए अगले वीक में। आई ऑल्सो हैंडेड हर ए नोट टू गिव देम व्हेन दे अराइव्ड। और मैंने उसको एक नोट भी दिया। नोट मीन्स ये रुपए वाला नोट नहीं, कागज पे कुछ लिख के देना, वो नोट भाई। नोट भी दिया और उससे कहा कि जब वो पहुंचे तो ये नोट उनको दे देना। द नोट सेड दैट आई वॉज सॉरी नोट टू ग्रीट देम। और इस नोट में क्या लिखा था कि भाई मुझे अफसोस है कि मैं उनका अभिनंदन नहीं कर पाऊंगा, स्वागत नहीं कर पाऊंगा। बट आई प्रोमिस्ड आई वुड ज्वाइन देम बिफोर द इवनिंग एंडेड। लेकिन मैंने वादा किया था कि मैं इवनिंग एंड होगी ना, शाम खत्म होगी, उससे पहले उनको ज्वाइन कर लूंगा। हैविंग गिवन हर दीज इंस्ट्रक्शंस आई सेट टू वर्क ऑन टाइम मशीन। ये इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैं टाइम मशीन के काम पर लग गया। द वर्क वॉज वेरी डेलिकेट। डेलिकेट मीन्स नाजुक, जिसको बड़ा ध्यान से करना पड़े। डेलिकेट वर्क था, काम था। आई हैड टू मेक श्योर दैट द साइज ऑफ लीवर वॉज जस्ट राइट टू द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ एन इंच। मैंने को ये चीज श्योर करनी थी कि जो साइज है लीवर का वो बिल्कुल सही है। जो इंच, 1 इंच होता है, उसके एक हिस्से के, छोटे से हिस्से के बराबर है वो। वन लीवर वॉज इनफ टू स्टार्ट द मशीन ट्रेवलिंग थ्रू द टाइम। एक लीवर बहुत था, किस काम के लिए पर्याप्त था? कि मशीन को टाइम में ट्रेवल करवाने के लिए। पुश द लीवर अप एंड इट वेंट इन टू द पास्ट। उस लीवर को अप पुश करेंगे तो पास्ट में चली जाएगी। पुल इट डाउन, इसको पुल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ खींचेंगे, इट वेंट इन टू फ्यूचर, फ्यूचर में चली जाएगी। द अदर लीवर वॉज टू स्टॉप इट वेयर एवर आई वॉन्ट इट। और जो दूसरा लीवर था
उसको वो किस लिए था, उसको रोकने के लिए जहां भी मैं चाहूं, और रादर वेन एवर आई वॉन्टेड, या जब भी मैं चाहूं, बिकॉज आई वुड बी स्टेइंग इन सेम पोस्ट ओनली द टाइम वुड चेंज, क्योंकि मैं तो उसी सेम पोस्ट में ही रहूंगा, केवल टाइम बदलता रहेगा। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 4 in the morning, 4 बजे से पहले मॉर्निंग में मैंने अपना काम फिनिश कर लिया। नाउ ओनली वन थिंग वॉज लेफ्ट टू डू टू गिव द टाइम मशीन इट फर्स्ट टेस्ट, अब केवल एक चीज बची थी, टाइम मशीन को पहली टेस्ट करना, इसकी भाई पहली टेस्टिंग बची थी इसकी। आई सेट डाउन इन टू द सीट ऑफ टाइम मशीन की सीट में मैं बैठ गया, एंड लुक्ड एट माई वॉच, अपनी वॉच को देखा, 19 minutes past 4, क्या टाइम हुआ था, 19 minutes past 4 मीन्स 4:19, तो टाइम क्या है, 4:19 है। आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड पुल द लीवर डाउन इन टाइनी बिट, मैंने अपनी सांस को रोका और उसको लीवर को हल्का सा खींचा। इट फेल एज इफ आई वॉज फॉलिंग थ्रू एंडलेस स्पेस, ऐसे लगा जैसे कि मैं अंतहीन स्पेस से गिर रहा हूं। माई स्टमक ट्राइंग टू स्क्वीज इन टू माई थ्रोट, और ऐसे लगा कि जैसे मेरा पेट सिकुड़ कर गले में आ गया भाई, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ता हुआ पेट लगा मेरे को अपना। माई माउथ गैस्पिंग फॉर एयर, मेरा मुंह खुला हुआ था हवा के लिए। क्विकली आई पुल्ड द स्टॉप लीवर, मैंने स्टॉप लीवर को पुल किया, जिस लीवर से स्टॉप होती थी ना उसको पुल किया। आई लुक्ड अराउंड मी एंड माई हार्ट सैंक, मैंने अपने चारों तरफ देखा, मन बैठ गया। माई कोट स्टिल हंग ओवर ए चेयर, मेरा कोट अभी भी चेयर पर लटका हुआ था। माई टूल्स वर वेयर आई हैड लेड देम, मेरे टूल्स वहीं पर थे जहां मैंने रखे थे। माई वर्कशॉप वॉज जस्ट एज आई हैड लेफ्ट इट, मेरी वर्कशॉप वैसी ही थी जैसी मैंने छोड़ी थी। माई मशीन वॉज ए फेलियर, मेरी मशीन एक फेलियर थी, यानी कि वो सब चीजें वैसी ही थी, तो ये फ्यूचर में नहीं पहुंचा था। तो ये कहता है कि, और अच्छा दूसरी बात क्या है कि ये मशीन जो है ना जगह चेंज नहीं करवाती थी, केवल फ्यूचर में ले जाने की मशीन थी, जगह वही रहेगी। देन आई सा डे लाइट कमिंग थ्रू द विंडो एंड माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर, फिर मैंने डे लाइट देखी, सूरज की रोशनी देखी विंडो से आती हुई, क्योंकि ये तो 4:19 के ऊपर चला था, तो और अब इसको इतनी जल्दी सूरज की लाइट दिखाई दी। द क्लॉक ऑन द वॉल सेड दैट 9:30, और दीवार पर जो घड़ी थी वो कितना टाइम दिखा रही थी, 9:30, 9:30 दिखा रही थी वो टाइम, तो यानी कि फ्यूचर में पहुंच गया था 5 घंटे आगे, 4:19 पे चला था। माई वॉच रीड 21 minutes after 4, और जो इसकी घड़ी थी वो क्या टाइम दिखा रही थी, 21 minutes after 4, 4:21 दिखा रही थी, 4:21 दिखा रही थी, तो यानी कि इसकी घड़ी में कितना हुआ था, केवल 2 मिनट, तो इसने ट्रेवलिंग कितनी की थी उस मशीन से, 2 मिनट की, और कितना आगे आ गया था ये, 5 घंटा। आई हैड ट्रेवल्ड मोर देन 5 hours इन जस्ट 2 minutes, 2 मिनट में मैंने 5 घंटे की दूरी तय कर ली थी, 5 घंटा आगे आ गया था, यानी कि फ्यूचर में। द टाइम मशीन वॉक्ड, टाइम मशीन काम कर रही थी भाई। कहता कि आई सपोज आई शुड हैव स्टॉप्ड देन एंड प्लान्ड माई नेक्स्ट मूव, और फिर मेरे को लगा कि मुझे रुकना चाहिए और प्लान करनी चाहिए अपने अगली मूव के लिए कि आगे क्या करूं। बट आई कुडंट वेट एनी लॉन्गर टू जर्नी थ्रू टाइम, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर सकता था टाइम की ट्रेवल के लिए। आई पुल्ड द लीवर डाउन, मैंने लीवर को पुल डाउन किया, नीचे खींचा। अ लिटिल हार्डर देन बिफोर, पहले से थोड़ा सा और हार्ड। टाइम आउटसाइड द टाइम मशीन स्पीड अप, और जो टाइम था टाइम मशीन के बाहर वो टाइम स्पीड अप मीन्स बढ़ने लगा। आई सा माई हाउस कीपर विज इन टू द रूम, मैंने अपनी हाउस कीपर को देखा कमरे में विज करते, विज होता है गुनगुनाते हुए, घूमते हुए, इधर उधर गुनगुनाते हुए घूमना। एंड क्लीन इन इट रिकॉर्ड टाइम, और इसको बहुत जल्दी से साफ करते हुए देखा। क्यों? क्योंकि ये तो मशीन से आगे चल रहा था ना, तो इसको उसके रूम में जो जो चीजें हो रही थी वो दिखाई दे रही थी, ठीक है। इट वॉज क्लियर दैट शी कुड नॉट सी मी, ये बात स्पष्ट थी कि वो मुझे नहीं देख पा रही थी। आई पुल्ड द लीवर फर्दर डाउन एंड सा द विंडो ग्रो डार्क, मैंने और डाउन किया लीवर को तो विंडो डार्क, अंधेरा होने लग गया। देन ब्राइटन, फिर उजाला होने लग गया। देन इट डार्कन्ड अगेन, फिर अंधेरा। डेज वेंट बाय लाइक ब्लिंकिंग लाइट्स, दिन ऐसे जाने लगे जैसे कि लाइट ब्लिंक करती है ना, लाइट झपझपाती है, ऐसे दिन रात होने लगे। आई पुल्ड द लीवर डाउन इवन मोर एंड एवरीथिंग अराउंड मी केम ब्लर, मैंने और जोर से खींचा और हर चीज ब्लर मीन्स अस्पष्ट, धुंधली हो गई मेरे आसपास। द वॉल्स एंड विंडो ऑफ माई वर्कशॉप वेनिस्ड, जो दीवारें थी और खिड़कियां थी मेरे वर्कशॉप की वो वेनिस्ड मीन्स गायब हो गई। द मशीन वॉज स्वेइंग, स्वेइंग मीन्स हिलना, जैसे हाथ हिलाते ना साइड में, ऐसे ऐसे हिल रही थी भाई मशीन। आई वॉन्टेड टू पुल द लीवर ऑल द वे डाउन, आई डिड, और मैं पूरा लीवर को खींचना चाहता था और मैंने किया ऐसा ही।
अराउंड मी वॉज द वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, और मेरे आसपास तो क्या था, वर्ल्ड ऑफ वंडर्स मीन्स अद्भुत संसार था। विद ह्यूज बिल्डिंग राइजिंग टॉलर एंड टॉलर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी और वो बड़ी होती जा रही थी और बड़ी होती जा रही थी। स्काई चेंजिंग फ्रॉम डार्क ग्रे टू ब्राइट ब्लू, स्काई का कलर चेंज हो रहा था, डार्क ग्रे से ब्राइट ब्लू हो रहा था। एंड ए कंट्री साइड दैट ग्रू ग्रीनर एंड ग्रीनर, और एक कंट्री साइड थी, कंट्री साइड मीन्स देहात, ठीक है, जो और ग्रीन और हरा भरा होता जा रहा था। आई लुक्ड एट द डायल्स ऑफ द टाइम मशीन विच टोल्ड मी हाउ फास्ट एंड फार आई वॉज ट्रेवलिंग, और कहता है मैंने डायल्स जो थे टाइम मशीन के उनको देखा जो मुझे ये बताते थे कि मैं कितना तेजी से और कितना दूर आ चुका हूं। आई वॉज शॉक्ड, मैं अचंभित था। आई हैड गॉन मच फास्टर एंड फार्दर देन आई थॉट, मैं ज्यादा तेजी से और ज्यादा दूर जा चुका था जितना मैंने सोचा था। आई वॉज इन द ईयर 8,02,780, 8,02,701 शताब्दी में मैं पहुंच गया था। दो ह्यूज नंबर मेड मी लॉस माई हेड एंड पैनिक, और जब भी मैंने इतने बड़े नंबर्स देखे तो मेरा सिर चकरा गया। लॉस माई हेड मीन्स सिर चकरा जाना, एंड पैनिक, और मैं घबरा गया। आई पुल्ड हार्ड ऑन द स्टॉप लीवर, मैंने स्टॉप लीवर को खींचा, एंड पेड द प्राइस फॉर इट, और इसके लिए कीमत भी चुकाई। खींचते ही क्या कीमत चुकाई? द स्टॉप वॉज टू शार्प, एकदम से खींचा तो स्टॉप एकदम से शार्प मीन्स बहुत तेजी से स्टॉप हुआ। एंड द मशीन टिप्ड ओवर, और मशीन लुढ़क गई भाई, टिप्ड ओवर मीन्स लुढ़क जाना। आई वॉज थ्रोन फ्रॉम माई सीट, मैं सीट से गिर पड़ा। स्टंट आई ले ऑन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और मैं एकदम से अचंभित होकर ग्रीन ग्रास के ऊपर पड़ा हुआ था। आई हार्ड वेरी लाउड थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मीन्स बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी मुझे। अ सोवर ऑफ हेल स्टोन स्टंग माई फेस, हेल स्टोन्स मीन्स ओले, जो बर्फ गिरती है ना आसमान से ओले के फॉर्म में, तो कहता है ओलों की फुहार, बर्फ की फुहार मेरे चेहरे पर आ रही थी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी, मेरे लिए देखना मुश्किल था। तो यानी कि अब ये फ्यूचर में आ गया था, 8 लाख साल बाद आ गया था, 8 लाख ईयर्स। ए फाइन वेलकम आई मटर्ड, बड़बड़ाया मैं, बुदबुदाया, भाई धीरे से बोलना ना, मटर्ड होता है बुदबुदाना। ए फाइन वेलकम, ये तो बड़ा अच्छा स्वागत है। ए मैन ट्रेवल्स ओवर 8 लाख ईयर्स फॉर अ विजिट, एक आदमी ट्रेवल करता है 8 लाख ईयर्स, 8 लाख साल की ट्रेवल करता है, यात्रा करता है। एंड इज द ग्रीटिंग ही गेट्स, और इस तरीके का उसका अभिनंदन होता है। देन द हेल थिंड, थिंड का मतलब वैसे पतला होना है, बारीक होने यानी कि कम होना। फिर ओले कम होने शुरू हो गई। एंड द सन सोन थ्रू ए ब्रेक इन क्लाउड्स, और बादलों को चीर कर, ब्रेक इन क्लाउड्स मीन्स बादलों को चीर कर सूर्य चमका भाई। एंड आई गोट माई फर्स्ट गुड लुक एट द वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर, और मैं अपनी पहली झलक देख पाया फ्यूचर के वर्ल्ड की, इस वर्ल्ड ऑफ फ्यूचर की।